ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। ये वेदोक्त धर्म विषय ही चल रहा है। कल मैं बोल रही थी तो उसका मंत्र रह गया था कि अग्नेयो वै त्रयी विद्या देवयाना पंथाकार पत्य ऋग पृथ्वी रथंतरा अन्वा हार्य पचन यजु अंतरिक्षम वामदेव्यम आहवनीय साम सुवर्गो लोको बृहत तस्मात् अग्निन परमम वदन्ति। तो वहाँ पर ये बात चल रही थी कि परम किसको कहा है। ये प्रजापति आरुणी जो हैं वो प्रजापति के पास अपने पिता के पास जाकर के कहते हैं भगवान परम किसको कहते हैं आप। तो वो बता रहे अग्नि को। अग्नि अर्थात करने का तात्पर्य है कि जो चारों वेद हैं इनको पढ़ना, इनसे विद्वान होकर के पृथ्वी आकाश और स्वर्ग तीनों प्रकार की विद्या को सिद्ध करना, यह भी क्या है, परम है। अग्निहोत्रम च सायं प्रातः गृहाणां निष्कृति स्विष्टं सूतं यज्ञकृतूनां प्रापणं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योति तस्मात् अग्निहोत्रम परमं वदन्ति। अग्निहोत्र अर्थात सुबह और शाम को संध्या काल में जो यज्ञ का करना है, जिससे वायु और वृष्टि, वायु यानी वायु तथा वर्षा का जल दुर्गंध से हट करके सुगंधित होता है, यह भी क्या है, परमहोत्र परम है। इसलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहा है। यज्ञेति यज्ञेन हि देवा दिवंगता यज्ञेन असुरान अपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् यज्ञं परमं वदन्ति। यज्ञ से क्या है, यज्ञ के माध्यम से मनुष्य मोक्ष सुख को भोगता है। यज्ञ के माध्यम से ही क्या है, असुरों पर अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उन पर विजय प्राप्त करता है। यज्ञ से ही द्विषंता मित्रा भवन्ति, द्वेष करने वाले भी मित्र हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ को भी धर्म का लक्षण बताया है। मानसं वै प्राजापत्यम पवित्रम मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयं प्रजा असृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् मानसं परमं वदन्ति। इसलिए क्या है, मानस अर्थात मानस कहने का तात्पर्य है मन से शुद्ध होकर के विद्वान लोग प्रजापति अर्थात परमेश्वर को जान करके नित्य सुख को प्राप्त होते हैं। पवित्र मन से सत्य का ज्ञान होता है और उसमें जो विद्वान विज्ञान व प्राण आदि ऋषि गुण हैं, है ना, सत्य का ज्ञान होता है, उसमें परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं। इसलिए शुद्ध मन को भी धर्म का लक्षण बतलाया गया है। ये तैत्तिरीय आरण्य के वचन थे, जो संक्षेप में, अति संक्षेप में मैंने पाठ किया है। आगे सत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। तो कह रहे हैं कि सत्य के माध्यम से ही यह आत्मा प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से सम्यक ज्ञान, है ना, अंतः शरीरे, तो जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान है, ठीक ठीक विज्ञान है, ब्रह्मचर्य करते हैं, उनसे ही शुभ गुणों से आत्मा अर्थात परमेश्वर को जाना जाता है, जिसको निर्दोष अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग ही देखते हैं। सो सबके आत्माओं का भी आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है और सब दिन शुद्ध है। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येनाक्रमन्ति ऋषयो ही आप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्यमेव जयते, अब वर्तमान में जो व्याकरण है उसमें जयते का प्रयोग नहीं मिलता, जयति का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संस्कृत भाषा पहले बड़ी विस्तृत थी, इसमें परस्मैपद पद आत्मनेपद सब तरह के प्रयोग हुआ करते थे, लेकिन जब कालांतर में यह घटती सिकुड़ती थोड़ी सी बची, तभी ऋषियों ने इसको, महर्षि पाणिनि ने इसको सुरक्षित रखने के लिए अष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथ बनाए। तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य का आचरण करने वाला मनुष्य जो है वो ही सदा विजय को प्राप्त होता है। मिथ्या आचरण अर्थात झूठे कामों को करने वाला सदा पराजय को प्राप्त होता है। ये ना क्रमंति ऋषय ही आप्तकामाः।
जिस मार्ग से आप्त काम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ ब्रह्म ही का सत्य स्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को प्राप्त होते हैं, असत्य से नहीं। इसलिए सत्य का आचरण करना सबको उचित है। चोदना लक्षणोर्थो धर्म, आगे कहा है चोदना का मतलब है वेद के द्वारा जो वेदादि शास्त्र हैं उनके द्वारा जो प्राप्त प्रेरणा दी जाती है। चोदना अर्थात वेद द्वारा सत्य धर्म के आचरण की प्रेरणा है। सत्य धर्म जो कहा गया है कि अधर्माचरण से हट करके अनर्थ अर्थात अधर्माचरण से हट करके धर्म को प्राप्त करो, यह जो प्रेरणा है यह भी धर्म है। अर्थात वेद में जो कह दिया ईश्वर ने वही धर्म, और जो उससे अतिरिक्त है वह अधर्म है। यतोभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स धर्मः, एक और धर्म का लक्षण बता रहे। यह वैशेषिक दर्शन का है लक्षण। इससे पहले जो दिया था वह मीमांसा दर्शन का था कि जिसके आचरण से अभ्युदय अर्थात सांसारिक सिद्धि हो और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे धर्म मानो। यह वेदोक्त धर्म विषय संक्षेप से महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने चारों वेदों की जो भूमिका बनाई, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो उसमें इन्होंने महर्षि ने यह वेदोक्त धर्म विषय भली भांति रूप से लिखा हुआ है। इत्योम शम।